Good afternoon, students. Welcome to all in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को एसओपी स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में थे. लास्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा और आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा. उसी टॉपिक्स को लेके अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ. एसओपी 5 प्रैक्टिकल है जिसमें एडवांस वेब डिजाइनिंग है. लास्ट फर्स्ट में आप लोगों ने न्यू वेब पेज कैसे क्रिएट किया था, कैसे आप लोगों ने पिक्चर्स डाले थे, कैसे अलग अलग आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स यूज किए थे, कैसे हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये सब कैसे यूज किया था. प्रीवियस स्लाइड्स एंड प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था. इस प्रैक्टिकल में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम लोग ऑडियो डाल सकते हैं. एसओपी 5 में आप लोगों को है ऑडियो और वीडियो. हाउ कैन यू इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो इन योर वेब पेज. कैसे नॉर्मली देखोगे आप इंटरनेट पे वीडियोस एंड ऑडियोस अपलोड किए जाते हैं. आगे अलग से पिक्चर्स आती है और पीछे अलग से आपके बैकग्राउंड में वॉइस चलता है. तो ऑडियो एंड वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कौन से कोडिंग के थ्रू, इन इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट वेब पेज पे कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ कैन add in your audio and video in HTML5. HTML के कोडिंग 5 में आप लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हो. ऑडियो होता क्या है, आप नॉर्मली सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं रेगुलर्स, तो वेब पेजेस में चलते रहते हैं. अलग अलग इंटरनेट के पेज को क्या बोला जाता है, होम पेज. अलग अलग जैसे गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब में वेब पेज में आपको ऑडियो एंड वीडियोस दिखाई देते हैं. कैसे वो लोग ऑडियो एंड वीडियो अपलोड करते हैं अपने फाइल में, उसी कोडिंग के थ्रू वेब पेज कैसे इंसर्ट करते हैं ऑडियो एंड वीडियो. लेट्स सी फर्स्ट एसओपी आपका HTML5 में ऑडियो एंड वीडियो. फर्स्ट HTML में फर्स्ट एसओपी में क्या था आप लोगों के, कैसे हम लोग वेब पेज क्रिएट करेंगे. सेकंड एसओपी में आप लोगों को क्या था, कैसे टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे. एंड थर्ड एसओपी में था कि कैसे आप लोग अपनी कंपनी की वेबसाइट को फीडबैक फॉर्म्स वगैरह क्रिएशन कर सकते हैं. एंड आपके फिफ्थ में है ऑडियो एंड वीडियो HTML5 कैसे इंसर्टिंग कर सकते हैं. HTML5 फीचर्स इंक्लूडिव नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट विद पुट द नीड ऑफ फ्लैश. अलग अलग ऑडियो फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स अपलोड कैसे कर सकते हैं खुद के हिसाब से. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर से मैंने डाउनलोड किया, वो मुझे सॉन्ग डालना है, या मेरे पीसी में ऑलरेडी अपलोड है वो सॉन्ग मुझे अपने वेब पेज पे दिखाना है, तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं आगे कोडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ. HTML5 includes a special elements tags allowing with the inclusive videos and audios to the defined controls. कैसे हमारे कंट्रोल से चलता है. फर्स्ट कंपल्सरी कंट्रोल ऑप्शन जरूरी रहता है. अगर आपने ऑडियो सोर्स डाल भी दिया लेकिन कंट्रोल के बिना आपका ऑडियो रन ही नहीं करेगा आपके वेब ब्राउजर पे. जो भी हम लोग कोडिंग लिखते हैं कहाँ पर, नोटपैड में, और उसका आउटपुट कहाँ पर देखा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स में कौन से कॉमन ऑडियोज, जैसे हम लोग नोटपैड में जो भी फाइल हम लोग सेव करते हैं तो पीछे क्या डालते हैं हम लोग, .html. HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एक टेक्स्ट को लिंक देते हैं हम लोग, जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. लेकिन इसमें हम लोग .html क्यों लिखते हैं, वो एक्सटेंशन देने की वजह से आपका आउटपुट किधर दिखाई देता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. अगर ऐसे ही आप लोग फाइल सेव करते हैं तो वो आपका किधर दिखाई देता है, नोटपैड में. कॉमन ऑडियो फॉर्मेट में कौन से यूज होते हैं एक्सटेंशन अभी देखते हैं. फॉर्मेट कौन सा यूज होता है. फर्स्ट वन MP3. MP3 क्यों यूज होता है, बहुत सारे ऑडियोस MP3 में ही होते हैं, MP3 फॉर्मेट में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं MPG. MPG मतलब मूविंग या मोशन एक्सपर्ट ग्रुप. ऑडियो फॉर्मेट इसमें भी होता है. वो आपको फाइल कहाँ से पता चलती है, उस इमेज में से कि आपका एक्सटेंशन उधर कौन सा है. फर्स्ट था MP3. सेकंड वन है AAC, इज द एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, जिसके थ्रू आप लोग आईफोन में, यूट्यूब में, ये सब में आप ऑडियो डाल सकते हो, यूट्यूब के थ्रू या आईफोन के थ्रू. ये फॉर्मेट में आप लोग AAC यूज होता है इसका एक्सटेंशन. एंड थर्ड वन आपका है OGG. OGG इज द ओपन सोर्स है, ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट है. मतलब फ्रीली आप कहाँ से भी वो आप ऑडियो डाल सकते हो अपने नोटपैड में. उसका क्या डालोगे आप, लिंक डालेंगे, जो भी आपको ऑडियो डालना है
वो ऑडियो के थ्रू एक्सटेंशन डाल के वो ऑडियो के थ्रू आपका ऑडियो रन होता है आपके वेब ब्राउजर पे। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग उनकी लोकेशन लेते हैं, कैसे ऑडियो की लोकेशन ली जाती है, कैसे हम लोग अपना ऑडियो रन कर सकते हैं वेब पेज में। फर्स्ट क्या था, MP3 फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट। सेकंड क्या था, ACC। MP3 मतलब क्या रहता है, मोशन एक्सपर्ट ग्रुपिंग, कहाँ पर भी आप लोग मूव कर सकते हो, मूविंग कर सकते हो। एंड सेकंड वन था AAC, जो ऑडियो है आपका वो आईफोन का रहेगा या यूट्यूब का रहेगा या अधिक स्मार्टफोन वगैरह के रहेंगे जो भी ऑडियोज, उसके लिए ACC एक्सटेंशन यूज होता है। एंड देन OGG इज द ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेटिंग। ओपन कंटेनर मतलब कहाँ से भी आपने डाउनलोड किया और अपने वेब ब्राउजर में डाल दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एट्रीब्यूट्स, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं आपके इसमें ऑडियो में, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मीन्स मैं ऑन एंड ऑफ कर सकूं। जब भी मेरा वेब पेज पे कोई ऑडियो आया तो वो ऑडियो में मैं क्या कर सकूं, वो म्यूजिक को मैं क्या कर सकूं, ऑन एंड ऑफ का भी बटन होना चाहिए, मीन्स ऑटो प्ले भी होना चाहिए। द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट्स रेडी। जब भी मैं स्टार्ट करूं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑटो प्ले हो रहा है। अगर जैसे ही मैंने वेब पेज ऑन किया, डबल क्लिक किया गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में या इंटरनेट एक्सप्लोजर पे, तो रेडी टू स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ऑटो प्ले हो जाता है। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल से चले, या तो वो म्यूट भी कर सकूं मैं, ऑन एंड ऑफ भी कर सकूं, वीडियो को और ऑडियो को आगे भी बढ़ा सकूं। द ऑडियो कंट्रोल शुड बी डिस्प्ले, प्ले एंड पाउज का बटन भी होता है, मतलब ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं एक्सेट्रा, वो भी एट्रीब्यूट्स यूज होता है। थर्ड वन है लूप। लूप मीन्स द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर एंड अगेन एवरी टाइम इट्स फिनिश। फिनिश होने के बाद बार बार वो चले, ऑडियो वहां पर फिनिश होने के बाद वो रुके नहीं, बार बार चलता रहे। नेक्स्ट वन है म्यूटेड। दिस इज स्पेसिफाइड दैट देन ऑडियो आउटपुट शुड बी द म्यूटेड, मतलब ऑन एंड ऑफ का, बट वॉल्यूम को ऑन एंड ऑफ भी कर सके, मतलब बंद भी कर सके और चालू भी कर सके, इट्स द म्यूटेड ऑप्शन। एंड लास्ट वन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट में है, जो है ऑडियो सोर्स, SRC। स्पेसिफाई द URL ऑफ इन ऑडियो फाइल। जैसे आप देखेंगे www.google.com, ये आपका URL है गूगल का। www.yahoo.com ये भी आपका URL है याहू का। www.facebook.com तो वो भी आपका क्या है, URL है। किसका URL है, सोर्स का, ऑडियो सोर्स का। तो ये सब किसके हैं, ब्राउजर्स के सोर्स हैं, सॉरी, वो सब किसके हैं, ब्राउजर्स के सोर्सेज हैं। और ऑडियो का सोर्स क्या है, SRC, दिस इज द सोर्स फॉर एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपके ऑडियो टैग क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए ऑडियो टैग हम लोग ब्राउजर में यूज करते हैं। ऑडियो टैग एंड स्पेसिफाई द सोर्स एट्रीब्यूट्स विद द ऑडियो फाइल लोकेशन। ऑडियो फाइल हम लोग अपनी लोकेशन डालते हैं। अभी लोकेशन डालते कैसे हैं ऑडियो फाइल की, नॉर्मली आप स्टार्टिंग में तो देखोगे HTML है, टाइटल, बॉडी, ये सब तो आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। कॉमन मीन्स जो रेगुलर आपके नोटपैड में यूज ही होते हैं। अभी न्यू सेशन बॉडी के बाद जो एट्रीब्यूट्स आपके यूज होते हैं ऑडियो फाइल लोकेशन में, वो कैसे यूज होता है, देखिए ऑडियो सोर्स, फिर मैंने कुछ फाइल का एक ऑडियो का नाम लिया है, वो पीछे क्या डाला है, डॉट एक्सटेंशन .mp3, ये मेरा MP3 फाइल का एक्सटेंशन है, मतलब ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। टाइप में मैंने क्या लिखा है, ऑडियो, और मेरा वो फाइल क्या है, MPEG। कंट्रोल में चलेगा, मीन्स मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलेगा, ऑडियो क्लोज। ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स ऑडियो में कंपल्सरी डालने। ऑडियो सोर्स अगर ऑन करते हैं तो ऑडियो सोर्स आपको क्लोज भी करना पड़ता है। ऑडियो सोर्स के बाद इक्वल डाल के दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, एक लोकेशन डालते हैं। किसकी लोकेशन डालते हैं, अगर ऑडियो चाहिए तो ऑडियो की लोकेशन डालेंगे, वीडियो चाहिए तो वीडियो की लोकेशन डालेंगे, पिक्चर चाहिए तो पिक्चर की लोकेशन डालते हैं। मैम आप तो सिर्फ बता जा रहे हैं लोकेशन डालना है, लोकेशन डालना है, लेकिन लोकेशन डालेंगे कैसे, वो आपके मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें कौन से ऑडियो कंट्रोल सच एज द प्ले, पाउज, वॉल्यूम, ये तीनों यूज होते हैं। प्ले मीन्स ऑटो प्ले हो डायरेक्टली, पाउज मीन्स मैं बंद भी कर सकूं, एंड वॉल्यूम का बटन मीन्स वॉल्यूम ऑन भी कर सके एंड ऑफ भी कर सकें। दिस इज द ऑडियो टैग के लिए एट्रीब्यूट्स कंपल्सरी यूज होते हैं। अभी चलते हैं कि लोकेशन कैसे डालते हैं हम लोग इस ऑडियो के फाइल में, हम लोग लोकेशन कैसे डालेंगे। मैंने पहले बताया आपको, एंगल ब्रैकेट ऑन, ऑडियो सोर्स इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, लोकेशन।
माय कंप्यूटर में म्यूजिक फाइल में हर एक के म्यूजिक में कौन सी म्यूजिक डाउनलोड रहती है। अगर आपको अपनी कोई म्यूजिक डालनी है वो भी आप एट्रीब्यूट्स के थ्रू पुट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। कैसे लिंक डालेंगे हम लोग? किसी भी म्यूजिक के राइट क्लिक करेंगे, किसी भी म्यूजिक के क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, किसी भी म्यूजिक के क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड में एक प्रॉपर्टीज का बॉक्स आ गया है, उसमें हम लोग लोकेशन है, जहां पर लोकेशन है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो लोकेशन क्लिक करेंगे, वहां से कॉपी करेंगे, वो लोकेशन क्या करेंगे, वहां से कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड में क्या डालेंगे, पेस्ट करेंगे जिधर पे आपने अपना फोल्डर रखा है या फाइल रखा है। फिर वहां पर अपना नाम कॉपी करेंगे ऊपर, जो भी आपके म्यूजिक का नाम है, और आप टाइप ऑफ फाइल में देखेंगे .mp3 है। .mp3 मीन्स क्या होता है, वो mp3 उसका एक्सटेंशन है, mp3 के थ्रू ये म्यूजिक फाइल एक्सटेंशन है, तो वो भी डालना पड़ेगा। इन्वर्टेड, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लोकेशन डालना है। हाउ कैन पुट यू इन लोकेशन, कौन से भी म्यूजिक फाइल के क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, उनकी लोकेशन कॉपी करेंगे। लोकेशन जो देखो सी से स्टार्ट है, सिंपल म्यूजिक तक फिनिश है, वो लोकेशन कॉपी किया, वहां पर स्लैश दिया, फिर म्यूजिक का नाम कॉपी किया एंड .mp3 डाला। .mp3 डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लोकेशन कंप्लीट हुई। ऐसे हम लोग अपनी लोकेशन पुट कर सकते हैं। अभी अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से डाउनलोड की है कोई फाइल, तो सेम एज इट इज लोकेशन ले सकते हो। कैसे? सपोज यहाँ पर आपकी म्यूजिक पर ही है, उसके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके वो म्यूजिक को कॉपी करो, अपने फोल्डर में डालो, पेस्ट करेंगे एंड देन आपकी वो म्यूजिक आपके फोल्डर में आ जाएगी। उसकी म्यूजिक की फोल्डर को आपको लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लोकेशन को कॉपी करेंगे, स्लैश देंगे, उसका नाम कॉपी करेंगे एंड दैट .mp3 वहां पर फाइल सेव करेंगे। ऐसे हम लोग अपनी लोकेशन डाल सकते हैं अपने वेब पेज पे। अभी आपके आते हैं SOP 5 में। लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे लोकेशन डालना है एंड देन कैसे आप लोग अपना अपना ऑडियो अपने वेब पेज में कौन से सोर्स, कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन से एलिमेंट्स, कौन से फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू ही, उसके बेस पे हम लोग SOP 5 में यूज करेंगे। यूज ऑफ ऑडियो ऑन वेब पेज यूजिंग HTML5 कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मेंशन है, आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। क्रिएट अ वेब पेज नेम, नेम क्या देना है, फर्स्ट audio.html टू सेट एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज। हमको क्या डालना है, उसमें ऑडियो डालना है विथ कंट्रोल such that it uses the HTML5 elements. The audio file must play as soon as the web page loaded in browser. मतलब जब भी आप ऑडियो डालते हो तो ऑटोमेटिकली ही वो ऑडियो म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाए इन ब्राउजर में। इट विल स्टार्ट ओवर एंड अगेन एवरी टाइम व्हेन इट्स कंप्लीटेड। जब ये स्टार्ट होती है तो फिर से ओवर टाइम पे अगेन स्टार्ट हो जाए, मतलब फिनिश नहीं हो, वो म्यूजिक बजती रहे। क्रिएट, एक पेज वे बनाना है और दूसरा पेज बनाना है। क्रिएट अ वेब पेज नेम द audio1.html, उसको क्या नाम देना है, audio1.html which provides मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, मल्टीपल सोर्सेस मतलब जैसे mp3 है, acc है, ogg है, इस एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग मल्टीपल सोर्सेस यूज करें। मतलब फाइल का नाम देके, जो भी आपका ऑडियो का नाम है वो देके उसके पीछे क्या डालें, .mp3, .acc, .ogg, ये तीनों एक्सटेंशन हमको यूज करने हैं मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू। एक नई सोर्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल सोर्सेज में यूज करे और म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाए। द सेम ऑडियो इन द फाइल दैट प्ले इन अ साउंड ऑटोमेटिकली विद कंट्रोल, खुद ही ऑटोमेटिकली साउंड बजना स्टार्ट हो जाए। द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द मैसेज विद एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स व्हेन द ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड ब्राउजर। अगर आपके वहां पर स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो एक मैसेज शो होना चाहिए। क्या मैसेज शो होना चाहिए, ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, आपके ब्राउजर में ये फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है। द कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ साउंड फाइल फॉर्मेट लाइक WAV, ये एक्सटेंशन सेव होना चाहिए, MP3, OGG, तीनों एक्सटेंशन आपको मल्टीपल सोर्सेस में दिए गए हैं। वो मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू आप लोगों को ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स ऑडियो क्रिएट करना पड़ेगा। इसके फर्स्ट कोडिंग पे चलते हैं।
पहले फर्स्ट हम लोग सिंपल ऑडियो बनाते हैं। सिंपल ऑडियो में कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट टाइप HTML हैड टाइटल, टाइटल तक तो आप लोग ऑलवेज देते ही रहते हैं। ऑडियो सिंपल मैंने लिखा है, फर्स्ट हम लोगों को ऑडियो बनाना है। टाइटल क्लोज, हैड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट। पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, ऑडियो सोर्स। फिर मैंने म्यूजिक का फाइल दिया है .mp3, विड्थ कितना दिया है 150 एंड हाइट भी कितना दिया है 150। अगर आप विड्थ एंड हाइट नहीं देते हैं तो वो आपके पूरे पेज को कवर करते हैं, इसके लिए आपको विड्थ एंड हाइट देना कंपलसरी है। फर्स्ट कंट्रोल मींस मेरे कंट्रोल से चले। लूप में मतलब क्या, ऑन एंड ऑफ कर सकूं। ऑटो प्ले मतलब जैसे ही मेरा प्रोग्राम या वेब ब्राउजर रन हो तो ऑटो प्ले खुद ही साउंड बजना स्टार्ट हो जाए। कंट्रोल मतलब ऑन एंड ऑफ मैं खुद कर सकूं। लूप मतलब म्यूटेड कर सकूं म्यूजिक को। एंड देन ऑटो प्ले मीन्स खुद के हिसाब से मैं ऑटो प्ले कर सकूं। देन ऑडियो क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। ये आपका सिंपल कोडिंग था किसका, ऑडियो का। लेट्स सी इन योर आउटपुट। आउटपुट देखते हैं आपका। आप देखेंगे उसमें ऑन एंड ऑफ का बटन भी आया है, सेकंड भी स्टार्टेड है, एंड देन आप लोगों का म्यूटेड ऑप्शन भी है, मतलब म्यूजिक भी बच सकता है। ऐसे ही आप लोग कोडिंग के थ्रू अपना ऑडियो अपने वेब पेज पे या वेब ब्राउजर पे डाल सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है आपका सेकंड पेज ही रन करना है मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू, एडिंग ऑडियो विथ मल्टीपल सोर्स। कैसे हम लोग मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू यूज करते हैं? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑडियोज आर स्पेसिफाइड ब्राउजर्स, इट एनेबल टू प्ले द फर्स्ट सोर्स देन इट इज द ऑटोमेटिकली जंप टू सेकंड सोर्स। अगर मैंने उसमें MP3 डाला तभी भी वो रन नहीं कर रहा है, फिर मैंने ACC डाला तभी भी रन नहीं कर रहा है, फिर OGG डाला, OGG मतलब ओपन सोर्स है जिसके थ्रू फ्री डाउनलोड है, तो वो उससे थ्रू रन करे। मतलब मुझे बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ एक पे जाए, एक सोर्स पे जाए। अगर वो रन नहीं कर रहा है तो दूसरे सोर्स पे जाना चाहिए, अगर वो रन नहीं कर रहा है तो थर्ड सोर्स पे जाना चाहिए। पहले हम लोगों ने क्या डाला था, ऑडियो SRC। अभी क्या डालेंगे हम लोग, सोर्स SRC। मल्टीपल में क्या यूज होता है, सोर्स SRC। इसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या डाला है, म्यूजिक का हम लोगों ने एक लोकेशन डाला है, जिससे मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि हम लोगों ने लोकेशन कैसे डाल सकते हैं म्यूजिक का। ऑडियो क्लोज, देन ऐड एंड ऑडियो कंट्रोल्स में मल्टीपल सोर्सेस में क्या क्या यूज होता है, एक होता है लूप, दूसरा होता है मतलब म्यूटेड एंड ऑप्शन होना चाहिए। कंट्रोल मतलब मेरे कंट्रोल से चले, अगर कंट्रोल नहीं डालते तो वो ऑडियो शो नहीं करता है। म्यूटेड मीन्स ऑन एंड ऑफ हो। ऑटो प्ले मेरे ऑटो प्ले से चले, एंड ऑटो कंट्रोल ऑटोमेटिकली चले जब भी वेब ब्राउजर रन हो। इसकी कोडिंग देखते हैं, सेम एज इट इज। जो भी कोडिंग लिखनी है हम लोगों को नोटपैड में लिखनी है। ऊपर की स्टार्टिंग कोडिंग तो सेम है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हैड टाइटल। टाइटल में मैंने क्या डाला है, ऑडियो मल्टीपल सोर्स, फाइल फॉर्मेट फॉर द सेम ऑडियो फाइल। सेम ऑडियो फाइल में हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं। देन टाइटल क्लोज, हैड क्लोज। बॉडी में मैंने क्या डाला है, ऑडियो लूप। पहले लूप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में लूप डाला है, मीन्स म्यूजिक का ऑन एंड ऑफ बटन हो। कंट्रोल इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल लिखा है। म्यूटेड इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने क्या लिखा है, म्यूट लिखा है। मीन्स वो सब मैंने ऊपर ही लिख दिया, क्यों, नीचे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने थ्री एक्सटेंशन 3 फॉर्मेट में मल्टीपल सोर्सेस में वीडियो ऑडियो बनाया है। ऑटो प्ले एंड ऑटो कंट्रोल खुद के प्ले से चले। 3 सोर्सेस डाले हैं, फर्स्ट मैंने MP3 डाला है, फिर OGG डाला है, फिर WAV डाला है। अगर MP3 में नहीं चलता है, वो रन नहीं कर रहा है, तो OGG में रन करेगा। अगर OGG में भी रन नहीं कर रहा है तो WAV में एक्सटेंशन में रन करेगा, फॉर्मेट रन करेगा। और टाइप में मैंने क्या लिखा है, ऑडियो MP3, ऑडियो OGG एंड ऑडियो WEBM। ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। अगर कुछ भी रन नहीं कर रहा है तो मेरी फाइल ऐसे ही खाली ब्लैंक नहीं आनी चाहिए, उसमें लिख के आना चाहिए ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउजर। आपके ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑडियो ऑन तो ऑडियो क्लोज भी करना पड़ेगा, बॉडी ऑन तो बॉडी क्लोज भी करना पड़ेगा। अभी देखते हैं मल्टीपल सोर्सेज में, देखते हैं सेम एज इट इज सिंपल ऑडियो के जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे आपका वैसे ही था और यहाँ पर भी सेम दिखाई देगा।
लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि अगर एक ऑडियो एक फॉर्मेट के थ्रू नहीं चल रहा है तो दूसरे फॉर्मेट में थ्रू ऑटोमेटिकली रन करेगा। सेम एज इट इज ऑन एंड ऑफ का बटन है, सेकंड्स भी रन करेगा एंड म्यूटेड एंड ऑफ का बटन भी रहेगा। तो उन दोनों के डिफरेंस में क्या था, म्यूटेड, ऑटो प्ले, ऑटो कंट्रोल एंड कंट्रोल, ये सब कंपल्सरी आपको मल्टीपल सोर्सेस में यूज करने रहते हैं। आउटपुट दोनों का सेम आता है, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है ना, अगर एक फॉर्मेट में अगर म्यूजिक नहीं चल रही है तो वो दूसरे फॉर्मेट में देगा। आपको 2 पेजेस रन करने हैं, आपके इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। फर्स्ट में डालना है audio.html और सेकंड जो मल्टीपल बनाना है उसमें डालना था हमको audio1.html। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपने फाइल या वेब ब्राउजर में कैसे ऑडियो या वीडियो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ऑडियो कैसे हम लोग डाल सकते हैं, कैसे हम लोग अपने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑडियो को रन कर सकते हैं, कैसे वेब ब्राउजर पे वेब पेजेस में हम लोग अपना ऑडियो डाल सकते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजिंग रहते हैं कि कैसे ऑडियो डालते हैं इंटरनेट एक्सप्लोजर पे, कैसे डाउनलोड करते हैं। ये सब इजी फॉर्मेट है, वो कुछ टफ नहीं है। HTML के कोडिंग के थ्रू आप लोग अपने इंटरनेट पे वेब ब्राउजर पे अपना ऑडियो मेंशन या शो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और ऑडियो वगैरह आप लोग नहीं डाल सकते तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।